नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बनाने जा रहे हैं 3D Max के अंदर गेट डिजाइनिंग का तीसरा और लास्ट पार्ट। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2017। दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर मैं इतना पार्ट क्रिएट कर चुका था। अब मेन हमारा जो कर्सिव डिजाइन बचा हुआ है हम उसे इस पार्ट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो फटाफट चलते हैं हम यहाँ पे क्रिएट के अंदर, शेप्स में, स्प्लाइन के अंदर लाइन। और इस बारी जो मॉडलिंग का मैं प्रोसीजर इस्तेमाल करने वाला हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें आपको कर्सिव ट्रेसिंग नहीं करनी पड़ेगी बल्कि स्ट्रेट ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे फर्स्ट मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक क्लिक मैंने यहाँ पे कर दिया, एक क्लिक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ, देन इसके बाद एक यहाँ पर और एक यहाँ। इसी तरीके से मैं सारी ट्रेसिंग करने वाला हूँ, कुछ इस टाइप से। देन एक बॉटम में ले लेते हैं, एक यहाँ कॉर्नर में, देन इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, यानी कि मोस्टली जो कॉर्नर्स है उसको मैं कवर अप करते जाऊंगा। तो इस तरीके से ये पार्ट हमने कंप्लीट करना है। अभी फटाफट इसके पॉइंट्स ले लेते हैं, देन यहाँ पे भी और एक यहाँ पर, एक यहाँ। जितना कर्व बड़ा होगा उतने हम दूर दूर पॉइंट ले सकते हैं और जितने कर्व करीब होंगे हम उतने ही ज्यादा क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे पॉइंट क्रिएट करेंगे। तो कुछ इस टाइप से ये सभी पॉइंट हमने क्रिएट करने हैं। एक मैंने यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ और एक यहाँ पर। तो ये स्टार्टिंग से एंडिंग तक का हमारा कवर पूरा हो चुका है। यहाँ पे जैसे ही मैं यस करूंगा तो हमारा स्प्लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको कर्सिव कैसे तैयार करना है, क्योंकि अभी हमने स्ट्रेट लाइन के थ्रू इस मॉडल को कंप्लीट करा है। अब मैं 1 प्रेस करूंगा तो वर्टेक्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल वर्टेक्स कर लेते हैं, देन राइट क्लिक और क्लिक कर दूंगा मैं बेजियर कॉर्नर के अंदर। तो बेजियर कॉर्नर से क्या हो जाएगा, हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा इसे कर्व में कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे ही आपने यहाँ पे स्ट्रेट की एडजस्टमेंट करी है, ऐसे ही अब हम कर्व की एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो ये हमारी ट्रेसिंग से थोड़ा आसान रहता है। अब जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये पॉइंट मैंने सिलेक्ट करा हुआ है और मूव टूल से इसकी एडजस्टमेंट कुछ ऐसी होगी और एडजस्ट कर लेते हैं। देन ऐसे ही सेम इस साइड भी ये कंप्लीट हो चुकी है एडजस्टमेंट। ऐसे ही है अब दूसरी साइड, इसको एडजस्ट करेंगे, देन यहाँ पे भी इसको एडजस्ट और यहाँ पर भी, देन इसको भी। यानी कि एक तरह से आपकी जो शेप है वो स्ट्रेट नहीं बल्कि कर्व में ही रहनी चाहिए, तब जाके एक अच्छी लुक क्रिएट होएगी। तो यहाँ पे भी कर्व कंप्लीट कर लेते हैं। देन ऐसे ही यहाँ पर वायर फ्रेम के अंदर चले जाते हैं ताकि बाकी के कर्व को भी मैनेज कर सके और ऐसे ही मिडल में इस पॉइंट को मूव करके इसके कर्सिव को भी मिडल के थ्रू मूव कर सकते हैं। सो फाइनली हमारा जो डिजाइन है अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी फिलहाल 15 मिनट हुए हैं और फॉरवर्ड में मैंने आपको ये वीडियो दिखाई थी, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि आपके लिए पिछली वीडियो का बताया गया प्रोसीजर बेस्ट है या फिर ये वाला बताया गया प्रोसीजर। तो जब ये डिजाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे वर्टेक्स को हम ऑफ कर देंगे, देन जाएंगे मॉडिफाई लिस्ट के अंदर और यहाँ पे ई प्रेस करके एक्सट्रूड के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे एक्सट्रूड की जो अमाउंट है वो मैं रखूंगा 2 तक। और टॉप व्यू पर देख लेते हैं। टॉप व्यू पर अभी डेप्थ कुछ इस टाइप की दिखाई दे रही है। अब इसमें दोबारा से हम हायरार्की के अंदर जाएंगे और यहाँ पे इफेक्ट पिवट ओनली, देन इसके बाद सेंटर टू ऑब्जेक्ट। तो इससे क्या है कि हमारे जो गिज्मो पहले सरफेस पे क्रिएट हुआ था वो अब ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ जाएगा, जिससे कि मैं इस गेट के बिल्कुल सेंटर में इस डिजाइन को शो कर पाऊंगा। तो यहाँ पे गिज्मो ऑफ कर दिया। तो आप वाई एक्सेस के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे अमाउंट -1 में आ चुकी है, तो मैं इसे कर दूंगा 0। तो अब हमारी ये शेप सेंटर के अंदर है। दोबारा से फ्रंट व्यू के अंदर आ जाते हैं। कुछ इस टाइप का हमारा ये डिजाइन बन चुका है। तो इसी तरीके से बाकी की ये 2 पैटर्न भी मैं तैयार कर लेता हूँ। तो अब हमारा कर्सिव डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देन इसके बाद ऊपर जो डिजाइन थे वो डिजाइन मैं नीचे भी क्रिएट कर चुका हूँ, तो मैं इसी की कॉपी ऊपर भी सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे मूव टूल का इस्तेमाल करके एक सेटअप को मैं ऊपर ले जाता हूँ, देन इसे कॉपी में मैं रखूंगा और ओके। अब इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है मैंने पिछले पार्ट के अंदर ग्रुप करा था, तो यहाँ पे ग्रुप में जाके इसको अनग्रुप कर दूंगा और तीनों ऑब्जेक्ट को डिलीट करके सिर्फ एक शेप को यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो इसको मैं मूव करके सेट कर देता
हूँ यहाँ पर पोजीशन पर, R प्रेस करके इसे स्केल कर लेंगे। अब स्केल करने के साथ साथ आप एक चीज का ध्यान रखना कि आपके जो इस मॉडल के स्ट्रोक है वो थोड़े से मोटे हो जाएंगे, तो उसको आपको बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने सेट कर दिया है। देन थोड़ा सा E प्रेस करके मैं इसे रोटेट भी कर दूंगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये परफेक्टली शेप हमारी सेट हो चुकी है। शिफ्ट प्रेस करके इसी की एक कॉपी ले लूंगा ऊपर, देन ओके, और इसको रोटेट करके सेम साइज के अंदर इस मॉडल को मैं दूसरी साइड सेट कर दूंगा। तो दूसरा पार्ट भी हमारा सेट हो चुका है। अब जरा इसकी लेंथ को देख लेते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर रेंडरिंग के अंदर अभी जो अमाउंट है वो 4 और 2 शो कर रही है, लेकिन टॉप व्यू पर जाके हम देख लेते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर बढ़ चुकी है। ध्यान रखना कि जब हम मूव रोटेट स्केल के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर जो सेटिंग है फिर वो प्रॉपर नहीं रहती। तो यहाँ पे मैं स्केल का इस्तेमाल करके इसकी लेंथ को कम कर देता हूँ और इसके अमाउंट में रख लेता हूँ 1.25। ऐसे ही दूसरे ऑब्जेक्ट की लेंथ भी 1.25। तो स्केलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो सर्कल में जाली टाइप का पैटर्न बना हुआ है इसको क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैं चले जाऊंगा यहाँ पर क्रिएट में, स्प्लाइन के अंदर सर्कल में, और सिंपल सा एक सर्कल मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा और एडजस्ट कर दूंगा ताकि ये थोड़ा बहुत हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी इंक्लूड हो जाए। तो अगर आपको सर्कल क्रिएट करने के बाद उसकी रेडियस को इंक्रीज करना पड़े तो हम यहाँ पे ड्रैग करके नीचे चले जाएंगे और यहाँ पे इसकी रेडियस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये शेप हमारी पूरी हो गई है। यहाँ पे जो इसकी थिकनेस है उसको थोड़ा और इंक्रीज कर देता हूँ। इसकी अमाउंट मैं रख दूंगा 4 और विड्थ इसकी मैं रख दूंगा 3। देन इसके अंदर जो जाली का पैटर्न है उसके लिए सिंपल मैं लाइन का इस्तेमाल करने वाला हूँ और इसमें रेडियल का इस्तेमाल करूंगा। लाइन की अमाउंट इसमें बहुत कम रखने वाला हूँ, जैसे कि 0.5। और यहाँ पे F3 प्रेस करके वायर फ्रेम के अंदर सिंपल एक लाइन क्रिएट करूंगा शिफ्ट का इस्तेमाल करके स्ट्रेट, देन राइट क्लिक करके लाइन कंप्लीट। अब शिफ्ट का इस्तेमाल करके ही लेफ्ट में और राइट में इसकी कॉपीज बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक कॉपी, देन इसके बाद दूसरी और फिर तीसरी, देन ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी। अब इसको हम अटैच कर लेंगे। तो अटैच करने का एक प्रोसीजर मैं आपको बता चुका था अपनी पिछली वीडियो के अंदर। दूसरा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ कि राइट क्लिक करके आप यहाँ पे अटैच ऑप्शन के अंदर चले जाओगे और उसके बाद मैनुअली जितने भी शेप्स को आप सिलेक्ट करोगे वो सारे के सारे इस लाइन के साथ ही अटैच हो जाएंगे। अटैच करने का बेनिफिट ये है कि जब आप वर्टेक्स के अंदर जाओगे तो सभी के वर्टेक्स को आप एक ही बारी में कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 प्रेस करूंगा और वर्टेक्स के अंदर जाके इसकी जो लेंथ है वो मैं मैनुअली हाइट में कम कर दूंगा ताकि सर्कल से कोई भी इस टाइप की शेप बाहर ना निकले। तो यहाँ पे भी लेंथ लेस कर दी, सर्कल के अंदर अंदर रहनी चाहिए। तो ये एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, वर्टेक्स ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं और अब हम गिज्मो को कर देंगे ऑब्जेक्ट के सेंटर में, क्योंकि अभी हमारा मेन गिज्मो जो है वो राइट हैंड साइड में शो कर रहा है। तो हायरार्की के अंदर जाएंगे, अफेक्ट पिवट ओनली, देन सेंटर टू ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अफेक्ट पिवट ओनली ऑफ कर देंगे। शिफ्ट प्रेस करके मैं इसे रोटेट करता हूँ, देन यहाँ पे ओके, और नीचे जो इसका एंगल है वाई एक्सिस के अंदर वो मैं कर दूंगा 90। तो प्रॉपरली अब रोटेशन यहाँ पे हो चुकी है। मूव टूल का इस्तेमाल करके थोड़ा सा मैं इसे राइट में ले जाऊंगा। तो ये जाली का जो हमारा पैटर्न है वो बन चुका है। ये हाफ सर्कल यहाँ पे क्रिएट करना बाकी है। यहाँ पे मैं सर्कल लूंगा और क्रिएट कर दूंगा एक सर्कल। इसके अंदर अनेबल इन रेंडर और अनेबल इन व्यू पोर्ट मुझे ऑफ रखना होगा। तो मैं यहाँ पर मॉडिफाई के अंदर चले जाता हूँ और इन दोनों ऑप्शंस को ऑफ कर देता हूँ। तो इसे ट्रिम या एडजस्ट करने के लिए राइट क्लिक करके मैं इसे करूंगा कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। एडिटेबल स्प्लाइन पे करने के बाद वर्टेक्स के अंदर जाके इसका जो वर्टेक्स है वो मैं डिलीट कर दूंगा और बाकी के जो वर्टेक्स है इन दोनों वर्टेक्स को मैं कर दूंगा बेजियर कॉर्नर। बेजियर कॉर्नर पे करने के बाद आप इस शेप को अब अंदर मूव कर सकते हो और आपकी ये जो लाइन है ये स्ट्रेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ मॉडिफाई के अंदर जाके, एक्सट्रूड, कुछ इस टाइप का ये शो करेगा। और नेक्स्ट ऊपर जो शेप बनी हुई है वो देखने में तो कंबाइंड शेप लग रही है, लेकिन दो डिफरेंट गेट के जॉइंट होने के बाद इस टाइप की शेप क्रिएट होनी है। तो इसको हम सर्कल के अंदर तो नहीं दिखा सकते, यानी कि रेडियल नहीं दिखा सकते, इसके लिए हमें फ्लैट पैटर्न ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लाइन के अंदर चले जाता हूँ और क्रिएट करता हूँ ये डिजाइन। कुछ इस टाइप का डिजाइन मैंने क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे मैं इसे स्ट्रेटली कंप्लीट कर दूंगा, देन यस। और इसके बाद 1 प्रेस करके
इस पूरे पैटर्न को मैं राइट क्लिक करके बेजियर कर दूंगा, ताकि इसमें अगर कोई कर्वनेस मुझे देनी हो तो मैं इजिली दे पाऊँ। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी, और चाहे तो इस एक्स्ट्रा वर्टेक्स को हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये शेप हमारी बन चुकी है। कोशिश करना कि ये जो लाइन आपकी क्रिएट हो रही है ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे। थोड़ी सी लेफ्ट में अंदर की साइड भी चले जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन बाहर की साइड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे वर्टेक्स ऑफ कर देंगे, देन इसमें भी अप्लाई कर देंगे एक्सट्रूड मॉडिफायर, और इसकी जो अमाउंट है वो हम 2 ही रखेंगे। अब हम हायरार्की के अंदर चले जाते हैं और इसको भी हम सेंटर में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे अफेक्ट पिवट ओनली और उसके बाद सेंटर टू ऑब्जेक्ट, देन अफेक्ट पिवट ओनली हमारा ऑफ हो जाएगा, और जो नीचे y की अमाउंट है उसे हम दोबारा से 0 कर देंगे, ताकि ये भी हमारा सेंटर में शो करे। अब ये जो पैटर्न हमने क्रिएट करा था ये हमारा क्रॉस के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों इन वायर्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल का इस्तेमाल करके, और मैनुअली इसे रोटेट करके देखते हैं। वो हो रही है y एक्सिस के अंदर 45, देन ऐसे ही दूसरे ऑब्जेक्ट को भी 45 एंगल पे रोटेट कर देंगे। तो कुछ इस टाइप का पैटर्न हमारे ये परफेक्टली शो करेगा। अब लास्ट नीचे इसके अंदर बचा है ये बॉक्स शेप, देन ये होल्डर। तो नीचे का बॉक्स बनाना बहुत आसान है। इसके लिए सिंपल आपने यहाँ पे रेक्टेंगल शेप लेना है और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ये रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट कर देंगे, लेकिन सिर्फ एक ही गेट के लिए। इसकी हाइट अगर कस्टमाइज करनी हो तो आप मॉडिफाई के अंदर जाकर यहाँ पे नीचे लिस्ट में इसकी लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। देन लास्ट अब इसके अंदर एक्सट्रूड अप्लाई कर देंगे, और इसकी भी सेम अमाउंट या फिर ज्यादा अमाउंट हम रख सकते हैं, क्योंकि नीचे बेस हमने क्रिएट करना है। तो यहाँ पे 4 अमाउंट हमने दे दी है। देन इसके बाद हायरार्की में इफेक्ट पिवट ओनली सेंटर टू ऑब्जेक्ट, देन इसके बाद दोबारा से इफेक्ट पिवट ओनली हम ऑफ कर देंगे, और y एक्सिस के अंदर 0 अमाउंट दे दी। अब लास्ट जो इसका होल्डर है इसको बनाने के लिए सिंपल यहाँ पे हम लाइन टूल का इस्तेमाल कर देंगे टॉप से बॉटम तक, क्योंकि हमने सिर्फ मॉडल ही क्रिएट करना है। तो इसको प्रॉपरली रोटेट होता हुआ या फिर 3 पार्ट के अंदर दिखाना जरूरी नहीं है। सिंपल एक लाइन बनाई, अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू पोर्ट, और इसके बाद यहाँ पे रेडियस मैंने दे दिया इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 6.5 यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। देन ऐसे ही मूव टूल का इस्तेमाल करके सेम इसी की एक कॉपी नीचे दे देंगे। तो यहाँ पे गेट हमारा कंप्लीटली बन चुका है। इमेज को मैं डिलीट कर देता हूँ। और एक चीज का आप ध्यान रखना कि जब इस टाइप की शेप आपकी दिखाई दे, जो कि मैंने लेथ का इस्तेमाल करके बनाया था, इसमें सिंपल आप यहाँ पर फ्लिप नॉर्मल कर सकते हो, जिससे आपका ऑब्जेक्ट अगर विजिबल नहीं हो रहा है या ब्लैक आ रहा है तो वो वापस विजिबल होने लग जाएगा। तो यहाँ पे गेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ग्रुप के अंदर जाके इसे मैं ग्रुप कर दूंगा, और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी कर लूंगा, देन ओके, और मिरर के अंदर जाकर इसे एक्स एक्सिस के अंदर मैं फ्लिप कर दूंगा, देन ओके, और मूव टूल की हेल्प से वापस से अटैच कर दूंगा। ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे गेट क्रिएट हो चुका है। तो अगर आपने ये 3D फाइल डाउनलोड करनी हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आपने प्रैक्टिस के लिए इसकी जो रेफरेंस मैंने इस्तेमाल करी थी अगर वो भी डाउनलोड करनी हो तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मॉडल आपको डाउनलोड करने के लिए तो मिल रहा है, लेकिन इस मॉडल को कस्टमाइज करने के लिए आपको वीडियो और रेफरेंस दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मेरी सलाह तो ये रहेगी कि आप फाइल के साथ साथ इसको बनाना भी सीखें, ताकि आगे अगर कस्टमाइजेशन करनी हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकें। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।